प्रॉब्लम लिया हमने 36k इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो इसमें हमें क्या करना है, तो अगर हम इस इक्वेशन को लिखते हैं तो क्या लिखेंगे हम इसको, 36 मल्टीप्लाइड बाई के इज इक्वल टू के इंटू के। तो जैसे हम इसको लिखते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम के से के कट कर रहे हैं तो हम कौन सी वैल्यू कट कर रहे हैं, एक वैल्यू कट कर रहे हैं के इक्वल टू 0। क्योंकि अगर हम यहाँ के इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक सोल्यूशन के इक्वल टू 0 है। दूसरी अगर बात करें तो दूसरा सोल्यूशन आ जाएगा 36 इज इक्वल टू के। तो यानी कि हमारे दो सोल्यूशन आ गए। तो एक था के इक्वल टू 0 और क्या आएगा के इक्वल टू 36 जो है। तो ये हमारे इस इक्वेशन के दो सोल्यूशन है। प्रॉब्लम है log टू द बेस ऑफ 16 इज इक्वल टू एक्स। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि ये जो होता है, तो अगर हम जी इसकी कितने पावर करें, यानी कि इस पर्टिकुलर जो केस है तो 2x जो है तो उसकी कितनी पावर की रहे तो हमें 16 वैल्यू मिलेगा। तो अगर हम इस पर्टिकुलर केस को देखें तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम 2x इज इक्वल टू इस 16 को लिख सकते हैं 2⁴। तो यानी इस पर्टिकुलर केस में अगर बेसिस सेम है तो पावर सेम रहेगा। तो x इज इक्वल टू 4 जो है तो ये हमारा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर log 16 टू द बेस ऑफ 2 रहेगा तो उसकी वैल्यू रहेगी 4। प्रॉब्लम है log 81 टू द बेस ऑफ 3 इज इक्वल टू x। तो इस केस में क्या हो जाता है, तो इस केस में अगर हम इसकी 3 की क्या पावर करें, यानी कि 3⁻x जो है 3⁻x इक्वल टू ऐसा क्या लिखे कि जिसकी वजह से वो 81 हो जाए। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर केस में हम 3 की पावर 4 कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा 3⁻x। तो यानी कि जो अगर उसके मान लीजिए बेसिस सेम है तो उसकी पावर भी सेम रहेगी। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो यह हमारा इस पर्टिकुलर केस में सॉल्यूशन हो जाएगा। log 125 टू द बेस ऑफ 5 इज इक्वल टू x। तो यानी कि यहाँ से अगर हम एक 5 जो है तो 5 के केस में 5 अगर हम x करें तो इक्वल टू हमें 125 वैल्यू मिलनी चाहिए। तो अगर हम 5 को क्यूब करें तो हमें 125 मिल जाएगा। तो 5⁻x जो है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5⁻3। दोनों के बेसिस सेम है तो उनकी पावर भी सेम रहेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 3। तो ये जो हमारा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम हमने लिया है तो यहाँ पर्टिकुलर एंगल हमें 21 डिग्री दिया है, यहाँ 31 डिग्री दिया है। तो हमें एग्जैक्टली पहले इस एंगल को ढूंढना पड़ेगा। तो ये जो एंगल रहेगा तो वो एंगल कितना रहेगा, तो टोटल ट्रायंगल की एंगल की सम कितनी होती है 180। तो अगर हम 31 + 21 करें तो ये वैल्यू आ गया 52। तो यानी कि अगर हम इसको 180 में से माइनस करें तो 180 में से 52 माइनस करें तो ये वैल्यू आ जाएगा 128। तो अगर ये वैल्यू अगर 120 आ गया तो इसका मतलब ये जो लीनियर पेयर है, तो ये लीनियर पेयर होने के बाद इन दोनों की भी टोटल कितनी होनी चाहिए, इन दोनों की भी टोटल 180 होनी चाहिए। तो इसका मतलब x का वैल्यू यहाँ कितना आ जाएगा, तो 52 आ जाएगा। तो वैसे भी एग्जैक्टली ये एक्सटर्नल एंगल था। तो एक्सटर्नल एंगल जो होता है, जो उसके जो दूर के एक्सटीरियर जो उसके एंगल रहते हैं, तो एक्सटर्नल एंगल के जो उसके दो इंटरनल एंगल जो रहते हैं तो उसकी सम के बराबर ही होता है। तो उसका वैल्यू आ गया x का 52। प्रॉब्लम में a, b और c एक साथ जब मिलके काम करते हैं तीनों तो 15 दिन में काम ख़त्म करते हैं। लेकिन b और c जब एक साथ काम करते हैं और इसमें a नहीं है तो 20 डेज में काम ख़त्म कर देंगे। तो हमें पूछा गया है, तो अगर इंडिविजुअली अगर काम करे a, तो a कितने डेज में काम ख़त्म करेगा, a इक्वल टू हाउ मेनी डेज, ये सवाल है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम b और c को अगर एक यूनिट पकड़े तो यानी कि b और c जो है, तो b और c एक दिन में कितना काम ख़त्म कर देंगे, तो b और c एक दिन में 1/20 काम ख़त्म कर देंगे। और जो a है तो एक दिन में कितना काम ख़त्म कर देगा, तो ये 1/a काम ख़त्म कर देगा, ऐसा प्रिज्यूम करते हैं। तो ये जो हो जाएगा तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, तो ये 1/15 के बराबर आ रहा है।
तो ये हमने क्या लिखा, बी प्लस सी लिखा है, ये एग्जैक्टली बी प्लस सी है और ये ए है। अगर हम इसको 1/a लिखें यहाँ और ये जो है तो इसको यहाँ माइनस कर देते, हो जाएगा 1/15 माइनस 1/20। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम इसका मान लीजिए 60 हो जाएगा, तो माइनस 1/20 है। तो इसको 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 4/60 माइनस 3/60 इक्वल टू 1/60। तो अगर ए को इंडिविजुअली अकेले को मौका मिले तो ए कितने दिन में काम ख़त्म करेगा। तो ये क्या था, हमारा वर्क था ना, और ये नीचे क्या था, तो डेज था। तो ये जो ए है वो 60 डेज में अपना काम इंडिविजुअली ख़त्म कर देगा, ऐसा हम कह सकते हैं। हमने प्रॉब्लम लिया ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू 3। तो हमें नहीं बताना है ए डिवाइडेड बाई बी या ए इज टू बी। तो अगर हम इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कट जाएगा और ये 3a हो जाएगा। यहाँ हम माइनस ए करते हैं, यहाँ भी हम माइनस ए करते हैं, तो ये 2a हो जाएगा, 2a इक्वल टू बी हो जाएगा। तो अगर हमें ए इज टू बी निकालना है तो हम यहाँ b डिवाइड करेंगे, यहाँ b डिवाइड करेंगे, तो जिससे क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू, यहाँ इससे ये वैल्यू कट जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू a/b। यहाँ हम 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ से भी 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ से 2 से 2 ये वैल्यू कट जाएगा और a/b का वैल्यू आ जाएगा 1/2। और यही हमारा सॉल्यूशन है जो उन्होंने पूछा था। हमने प्रॉब्लम लिया है स्क्वायर रूट ऑफ 5 रूट ऑफ 5 माइनस 3/5 और उसके ब्रैकेट की पावर -5/3 एंड टोटल ब्रैकेट पावर 5। अगर हम इसको इंडिविजुअली एक करके सॉल्व करें तो ये जो है वैल्यू जो दी है, तो ये क्या दिया है 5, तो ये वैल्यू हमें दी है, ये वैल्यू दी है 5 माइनस 3/5 और इसकी पावर हमें कितनी दी है, ये दी है रूट में 1/5 दी है। और ये जो टोटल पावर है, इस टोटल पावर को हमने कितना, मान लीजिए इसको अगर और एक ब्रैकेट करते हैं, अगर हम इसको और एक पावर करते हैं तो ये -5/3 दिया है और इस टोटल पावर का हमें फिर पावर निकालने के लिए कहा है। तो अगर हम इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं, तो अगर हम यहाँ पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर केस में सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं और इसकी पावर -5/3 था एंड इस टोटल ब्रैकेट की पावर 5 था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 - और ये पावर हो जाएगा -5/3 और इसकी टोटल पावर कितनी है 5। तो यहाँ अंदर क्या हो जाएगा, तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और क्या बचेगा अंदर 5 और ये माइनस था और ये माइनस था, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 5th पावर। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर एग्जैक्टली क्या बनेगा 5 + 5 इंटू +5 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो ये हमें इसका सॉल्यूशन मिला, तो ये मिल गया 5/25 हमें ये वैल्यू दिया था। तो ये जो था वैल्यू, तो ये हमें वैल्यू ऐसे दिया था। प्रॉब्लम है √5 = 25। तो हमें ये क्या दिया है, तो ये दिया है 5 x = 25 दिया है। तो इसका मतलब ये दिया है 5x/2 इक्वल टू, हमें क्या दिया है, तो 25 को लिखेंगे हम 5/2 लिखेंगे।
दोनों के बेसिस सेम है तो क्या रहेगी, पावर भी सेम रहेगी। तो इसका मतलब x/2 जो है वो 2 के बराबर रहेगा। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, तो इक्वल टू ये 4 हो गया। तो x की पावर 4 हो गया क्योंकि यहाँ 2 से 2 कट रहा था। तो ये हमें इसका सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम है √3 पावर √3 ब्रैकेट रेस टू x है इज इक्वल टू 81 है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या दिया है हमें, 3 रेस टू हाफ इक्वल टू x इक्वल टू 81। तो ये वैल्यू दिया था हमें 3 रेस टू x/2 इक्वल टू 81 दिया था। तो यानी कि अगर हम इसको 3 के टर्म्स में लिखे तो ये लिख सकते हैं 3 रेस टू 4 इज इक्वल टू 3 रेस टू x/2। तो दोनों के क्या है, तो दोनों के मान लीजिए बेसिस सेम है तो क्या रहेगी, पावर सेम रहेगा। तो इसका मतलब रहेगा x/2 इक्वल टू 4 आ गया। यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 2 गया, x इज इक्वल टू 8 आ गया। ये हमारा सॉल्यूशन है। साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे और ये जो टोटल चीज़ है तो इसको हम राइट हैंड साइड कहेंगे। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो ये क्या लिखा है यहाँ, तो यहाँ दिया है हमें साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई एंड 1 प्लस कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। तो जो ये जो वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो नीचे जो है तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्योंकि ये हमने क्या आइडेंटिटी लगाई, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अगर ये यहाँ लेफ्ट में देखें तो यहाँ इसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये ब्रैकेट हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर हम इसको इंडिविजुअली अगर अलग भी कर दें तो अलग करने के बाद ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। हम यहाँ से साइन थीटा अगर ऊपर से कॉमन भी लेते हैं मान लीजिए, तो ऊपर से कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो एक साइन थीटा कट गया तो ओवरऑल वैल्यू बच गई 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो अगर हम यहाँ राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में कोसेक थीटा जो है तो कोसेक थीटा को हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अगर ऊपर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो यानी कि क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया हमारा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो है तो LHS की ये वैल्यू है और RHS की ये वैल्यू है, तो दोनों मैच हो गई वैल्यू। हमने प्रॉब्लम लिया है तो इस प्रॉब्लम में हमें ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस केस में ये जो लाइन है इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे। तो ये लाइन क्या हो जाएगी, तो ये लाइन ऑलरेडी पैरेलली बोला था हमें और इस लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे। तो ये लाइन एक्सटेंड करने के कारण ये अगर एंगल 140 है तो ये भी 140 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे और ये जो है इसका लीनियर पेयर होने के कारण ये एंगल 40 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल कितना आना चाहिए 180। वैसे अगर यहाँ की बात करें तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा।
तो 120 एंड 40 कितना हो गया 160। तो किसी भी ट्रायंगल में टोटल 180 होना चाहिए, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होना चाहिए, तो 20 होना चाहिए। तो ये हमारा सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। हमें एक क्वाड्रेटिक है 2x² + 7x + 6, तो हमें क्या करना है, तो इसके रूट्स निकालना है। तो एग्जैक्टली अगर इसको हम कंपेयर करें x², इसको अगर हम कंपेयर करें x² + bx + c के साथ, तो जो हमारा a कितना हो गया, तो 2 हो गया, b हमारा 7 हो गया, और c क्या हो गया हमारा, तो c हमारा 6 हो गया। तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, जो भी हमारे सॉल्यूशन आने वाले, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है AC। तो मल्टीप्लिकेशन AC यानी 2 × 6 = ये 12 आना चाहिए। और एडिशन क्या आना चाहिए 2 नंबर का, तो 2 नंबर का एडिशन आना चाहिए B, यानी कि 7 आना चाहिए। तो हमें जो ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 है और एडिशन जो है, एडिशन कितना आना चाहिए, तो 7 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर हमारे हो सकते हैं। तो ऐसे नंबर जो हमारे हैं, तो ये क्या हो सकता है, 2x² + 4x + 3x + c = 0। अगर आप देखेंगे तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन 12 आ रहा है और एडिशन 7 आ रहा है। तो अगर यहाँ से अगर हम इस पर्टिकुलर केस में यहाँ से अगर हम कॉमन निकालते हैं 2x, तो बच जाएगा अंदर x + 2, और यहाँ से इस पर्टिकुलर केस में से अगर 3 कॉमन निकालते, ये बचेगा x + 2। हमने यहाँ से 3 कॉमन निकाला। तो अगर इस ब्रैकेट से हम क्या निकालेंगे कॉमन, x + 2, यहाँ से x + 2, तो यानी कि यहाँ बच जाएगा 2x + 3, और दूसरा ब्रैकेट हमने कॉमन निकाला x + 2 = 0। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, एक तो 2x + 3 जो है वो एक तो 0 होना चाहिए, या अदरवाइज x + 2 जो है तो ये 0 होना चाहिए। तो यानी कि ये हो गया वैल्यू 2x = -3 हो सकता है, या अदरवाइज x = -3/2 हो सकता है, या अदरवाइज इस केस में x = -2 हो सकता है। तो जो हमें सॉल्यूशन पूछा था उन्होंने ढूंढने के लिए, तो हमने इसका वैल्यू निकाल लिया है। तो यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। प्रॉब्लम है √5 × √625 = 5⁻³ है। तो ये जो √5 है इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, √5 को हम ऐसे ही लिखेंगे। तो इसको हमने लिखा √5, और ये जो अंदर है तो इसका एक्चुअली जो फैक्टर्स होते हैं 5 × 5 × 5 × 5, तो ये हो जाएगा 5⁻³ है। ओके, तो अगर हम यहाँ से इसका स्क्वायर रूट निकालें तो यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √5 × 5 × 5, तो ये 25 होने वाला था। तो ये वैल्यू हो गया 5⁻³ है। तो ये जो 25 है, तो हम इसको 25 को 5⁻² भी लिख सकते हैं। और ये जो √5 है, तो √5 को लिखेंगे हम 5⁻²। तो इनको जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5⁻² + ½ = 5⁻³ तो यानी कि ये हो जाएगा वैल्यू 5/2 = ये एडिशन कर दिया हमने, तो ये वैल्यू आ रहा है 5/2, 5⁻²। तो ये वैल्यू हो जाएगा 5⁻³ उसके मान लीजिए हमने क्या किया है, तो उसके जो बेसिस है वो इक्वल है, तो यानी कि 5/2 किसके बराबर होना चाहिए, 3x के बराबर होना चाहिए। तो यानी कि इसके पर्टिकुलर केस में जो 5/2 है, तो अगर हम यहाँ से /3 करें, इसको भी /3 करें, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं /3। तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, और x का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 5/2 मल्टीप्लाइड बाई, तो इधर डिवीजन में 1 है तो ये हो जाएगा 1/3 से मल्टीप्लाई। तो x = 5/6 है, ये हमारा इसका वैल्यू हो जाएगा। प्रॉब्लम है √x - √8 = √2।
तो रूट एक्स को हम ऐसे ही रखेंगे रूट एक्स, और दोनों साइड क्या करेंगे माइनस रूट एट इक्वल टू, तो इस साइड में हम ये रूट टू दिया है हमें, तो दोनों साइड क्या करेंगे हम प्लस रूट एट ऐड करेंगे। रूट एट ऐड यहाँ किया और रूट एट ऐड यहाँ किया, तो यहाँ से ये वैल्यू कट जाएगा और ये क्या वैल्यू बचेगा, रूट एक्स इज इक्वल टू रूट टू। जो रूट एट है तो उसका वैल्यू होता है टू रूट टू, तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हम वन कंसिडर कर सकते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगा थ्री रूट टू, तो वन रूट टू प्लस टू रूट टू इक्वल टू थ्री रूट टू इक्वल टू रूट एक्स हो जाएगा। दोनों साइड अगर स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने से ये वैल्यू तो हो जाएगा एक्स, और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 9, और रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 2, तो ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 18। प्रॉब्लम है m मल्टीप्लाइड बाय m डिवाइडेड बाय m प्लस m इज इक्वल टू 1। तो यानी कि हमें दिया है ये जो वैल्यू है ये था m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3m, तो इसको m स्क्वायर का हम m इंटू एम ही लिखेंगे इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ m से m काटें तो ये वैल्यू हो जाएगा m/3 इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू आना चाहिए, यहाँ से हम मल्टीप्लाइड बाई 3 करते हैं, यहाँ भी मल्टीप्लाइड बाई 3 करते हैं, तो ये 3 इक्वल टू m आ जाएगा। तो m का वैल्यू तो 3 आ गया और हमें पूछा है m स्क्वायर का वैल्यू, तो m स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 9। तो यही हमें पूछा था।